आदाब अर्ज़ है, मैं हूं अरबाब चांडियो। आपसे एक अहम खबर शेयर कर रहा हूं जो कि आपसे अभी तक किसी भी मीडिया ग्रुप की जानिब से शेयर नहीं की गई हो। कराची ने डेंगू के मच्छरों ने ऐसा डेरा डाला है कि उससे गरीब आदमी तो मुतासर हो रहा है, लेकिन अमीर भी नहीं बच सके। जो खबर इस वक्त आपको ब्रेकिंग में दे रहा हूँ वो ये है कि हालिया डेंगू के मच्छरों ने सिंध काबीना को भी मुतासर किया है। सिंध काबीना के एक अहम रुकन की घर भी डेंगू पहुंच चुका है और उनके घर वाले यानी उनकी घरवाली जो है वो इस वक्त डेंगू के मर्ज की वजह से ज़ेर इलाज है। इंतहाई ज़िम्मेदार ज़राए ने यह बताया है कि सिंध काबीना के मुतअद्दिद ऐसे अफराद हैं जो कि काबीना से जिनका ताल्लुक़ है, उनके घर में अब डेंगू ने आहिस्ता आहिस्ता डेरा डाल दिया है। जब काबीना के अरकान के घर महफूज नहीं है तो फिर आम आदमी डेंगू के मच्छरों से किस तरह महफूज होगा। जो इंतहाई ज़िम्मेदार ज़राए ने हमें इस सिलसिले में जो आगाही दी है वो आगाही इससे भी ज़्यादा तशवीशनाक है। आपको ये बताऊं कि इस वक्त डेंगू के मच्छरों ने सिंध में डेरे डाल दिए हैं और सिंध को एक तरह से सिंध के इस निज़ाम को ढेर कर दिया है। ज़्यादा से ज़्यादा जो इस वक्त तशवीशनाक सूरत हाल है वो कराची के बाद हैदराबाद के, यानी हैदराबाद में सबसे ज़्यादा केस रिपोर्ट हो रहे हैं। और इसमें एक और बात तशवीशनाक है कि हैदराबाद में रिपोर्ट होने वाले केसेस में अमवात भी हो रही हैं, जो कि आम तौर पर डेंगू के मर्ज़ में मुब्तला अफराद का इलाज हो जाता है, वो बहाल हो जाते हैं। खुसूसन पपीते के जो दरख्त के जो पत्ते हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं क्योंकि वो ज़्यादा कड़वे होते हैं। रोज़ाना सुबह जो है वो ग्रे फ्रूट की पिलाया जाता है और उसके साथ साथ वो जो वाइट सेल कम हो जाते हैं उसे दोबारा बहाल किया जाता है। लेकिन जो अभी की ताज़ी सूरत हाल है वो ये है कि गरीब को खाने के लिए नहीं है, वो डेंगू के मच्छर का क्या इलाज कराएगा। नतीजे में इस वक्त सबसे ज़्यादा अमवात जो रिपोर्ट हो रही हैं वो हैदराबाद में हो रही है, जबकि डेंगू के मरीज़ों की बड़ी तादाद रोज़ाना के बुनियाद पर मुख्तलिफ अस्पतालों में और मुख्तलिफ मकामात पर पहुँच रही हैं। ज़राए ने यह भी बताया कि इस पूरी सूरत हाल पर सिंध हुकूमत ने गहरी तशवीश का भी इज़हार किया है और इस हवाले से चीफ सेक्रेटरी सिंध आसिफ हैदर शाह ने एक हंगामी इजलास बुलाया और उस हंगामी इजलास में, जिसके कुछ फ़ैसले मेरे इस वक्त टेबल में मौजूद हैं, उस हंगामी इजलास में वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर चीफ सेक्रेटरी सिंध, यानी दोबारा से सुनिएगा, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की हिदायत पर चीफ सेक्रेटरी सिंध ने एक हंगामी इजलास बुलाया और इस इजलास में डेंगू की बढ़ते हुए केसेस पर तशवीश का इज़हार किया। जैसे कि आपको इस बात का इल्म है कि सिंध में बहुत सारे शोबात में सिंध हुकूमत का ये दावा है कि वो काफ़ी तरक्की कर चुकी है। हकीकत यही है कि सेहत के शोबे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत नंबर 1 है, लेकिन जो मुख्तलिफ आफात आती हैं या ऐसे जो नागहानी सूरत हाल हो जाती है उसमें उनको हैंडल करने में ज़रा देर भी लगती है और जिसकी वजह से आवाम को काफ़ी तकलीफ़ का सामना करना पड़ रहा है। डेंगू की 24 घंटे निगरानी के लिए अब कंट्रोल रूम कायम किए जा रहे हैं। जैसे कि ये बताया गया है, मैंने कहा कि आसिफ हैदर शाह की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। डेंगू के मरीज़ों के घरों और अतराफ़ में अब वो आपको पता है स्प्रे करना शुरू कर दिया गया है, जो कि इससे पहले कर देना चाहिए था। जबकि ये भी इंकशाफ हुआ है कि जो स्प्रे है उसमें जो है मटेरियल जो है वो नाकस इस्तेमाल किया जाता है, यानी जो स्प्रे का जिससे स्प्रे किया जाता है डीजल की तरह होता है, उसमें भी पानी की मौजूदगी की वजह से वो जो स्प्रे है वो असरअंदाज नहीं होता। मच्छर उससे मरता नहीं है, मच्छर आर्जी तौर पर बेहोश तो हो जाता है लेकिन मरता नहीं। जब तक मच्छर मरेगा नहीं तो ये जो है डेंगू का मच्छर जब तक मरेगा नहीं डेंगू ख़त्म नहीं होगा। दूसरी बात ये कि सर्दियों में डेंगू क्यों लेता है और सर क्यों यहाँ पर डेंगू में क्यों ज़्यादा खुसूसन सर्दियों में क्यों डेंगू होता है, इसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ खुसूसन पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में पानी की बहुत ज़्यादा कमी है। लोग जो है पानी के हंडे भर कर रखते हैं और उनको ढाँपते नहीं हैं, क्योंकि जब किसी के पास अपने ऊपर ढाँपने के लिए चादर ना हो तो वो बर्तन कहाँ से ऐसा लेके आएगा जिससे तमाम बर्तनों को ढाँप दे। बहरहाल वो उसके नतीजे में, क्योंकि ये डेंगू का मच्छर अयाश मच्छर है, ये गंदे पानी में नहीं बैठता, ये मीठे पानी में बैठता है और इसके काटने के 2 औकात होती है। एक सूरज
निकलने से पहले और दूसरा सूरज ढलने से पहले। ये दो ऐसे वक्त होते हैं जिसमें डेंगू मच्छर जो है वो मीठे पानी से निकलकर अपना शिकार करके वापस अपने मीठे पानी पे आ जाता है। नतीजे में हमें इस तमाम इंतजामात के साथ अपने पानी को भी ढांपना होगा और जैसे कि स्प्रे भी किया जा रहा है। अब इस स्प्रे के मौसर असरात जब तक नतीजे सामने नहीं आएंगे या उसके असरात सामने नहीं आएंगे तब तक ये डेंगू की जो बढ़ती हुई सूरत हाल है ये तशवीशनाक हो जाएगी। अच्छा, ये जो इजलास हुआ इसमें तमाम जो महकमे हैं जिनमें कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन, यहाँ टाउन्स के इदारे, इसके साथ मुख्तलिफ इदारे जिनमें हेल्थ के मुख्तलिफ इदारे हैं, इन सबको एक जगह पर जमा करने की कोशिश की गई और सबको कहा गया है कि वन विंडो सर्विस हो और कोई ये ना कहे कि फ़लाँ नहीं पहुँचा और फ़लाँ पहुँचा। नतीजे में जो सूरत हाल इस वक्त बिगड़ रही है उस बिगड़ती हुई सूरत हाल को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पर ये बताया गया है कि जो मुख्तलिफ स्प्रे किया जा रहा है उसमें उनकी तंजीम में नो करने की ज़रूरत है। यानी जो इसका मतलब है कि जो कराची में डेंगू मच्छर को या दीगर जो जरासीम को रोकने के लिए स्प्रे किया जा रहा था उस पर इस वक्त लग रहा है कि अदम एतमाद का इज़हार किया गया है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि उसमें डीजल की मिकदार कम और पानी की मिकदार ज़्यादा होती है, नतीजे में वो बेअसर हो जाता है। बेअसर होने से मच्छर सिर्फ बेहोश हो जाता है, आर्जी तौर पर मच्छर मरता नहीं है। और जब मच्छर मरता नहीं है तो मच्छर काटता है और जब मच्छर काटता है तो हम मरीज़ हो जाते हैं और नतीजे में जो है हम डेंगू का शिकार हो जाते हैं। इसीलिए ये फैसला किया गया है कि ये जो स्प्रे करने वाले हैं इनकी मशीनें और उनके हाथ और उनके दिमाग इनको तंजीम नो करने की ज़रूरत है, यानी उनको ठीक करने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ एक और भी फैसला किया गया है कि इस पूरी सूरत हाल से निपटने के लिए अवाम में आगाही मुहिम भी चलाई जाएगी। अभी तक चलाई तो नहीं गई लेकिन इसमें आप टीवी चैनल्स, अखबारात और सोशल मीडिया के ज़रिए इसकी आगाही शुरू की जाएगी। और इस हवाले से जो बताया गया है वो कमिश्नर हैदराबाद ने जो बताया है वो बड़ा अहम है। वो मैं आपको बता दूं कि लतीफ़ाबाद और कासमाबाद में डेंगू के ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। इन इलाकों में 210 बेड्स के मुख्तस किए गए अस्पताल जो है वो भर चुके हैं और मज़ीद जो है अस्पताल भरने जा रहे हैं। जबकि सखर के कमिश्नर ने ये बताया कि यहाँ पर सूरत हाल हैदराबाद से थोड़ी कम, लेकिन क्योंकि ये पानी, मैंने बताया कि मच्छर मीठे पानी में बैठता है और ये अयाश मच्छर है और इसका इलाज फ़कत वो स्प्रे है जिसके नतीजे में ये मर जाए। जब तक ये जिंदा ये काटता रहेगा और ये मच्छर जो है आम मच्छर से थोड़ा बड़ा होता है और इसकी साइज़ भी थोड़ी मोटी होती है, उसको देखते ही आपको डर लग जाता है कि ये अगर कहीं भी जिस्म के हिस्से में बैठ गया उसके बाद वो चला गया और आप बैठ गए। तो ऐसी सूरत हाल में सिंध में इस वक्त ये सूरत हाल है जिससे आपको आगाह करना बहुत ज़रूरी था कि सिंध में डेंगू ने डेरे डाले हुए और उससे न सिर्फ गरीब आदमी, बेपहुँच आदमी, बल्कि पहुँच वाले भी जो है इसके सामने हथियार फेंक कर बेपहुँच हो गए। खुदा हाफिज़।